उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आपको इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ुसूसन ये जो ईमान मज़ारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज कुछ ज़्यादा ही उसको जो है वो बोल रहा है उससे मुतल्लिक, और फिर अतर मिनल्लाह क्या कुछ कर रहे हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट है बेसिकली, और डेवलपमेंट ये है कि मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि एक रोज़ कबल अतर मिनल्लाह साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले, वो जो जजी के चुगे में सियासत करते थे। बात ये थी कि हम भी यही परेशान थे कि आज जो है ईमान मज़ारी गिरफ्तार हुई है, अतर मिनल्लाह अभी तक बोला क्यों नहीं। वो फिर एक्टिव हुआ आपके सामने है, लेकिन वो एक्टिव ऐसे नहीं हुआ। असल मसला पता क्या चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में आज वकला ने भी हड़ताल की, बार के दोनों हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार, लेकिन उनकी हड़ताल इतनी कारगर ना हुई। अदालतें मामूल के मुताबिक काम करती रही, ठीक है। लेकिन अब मामला ये चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन है, ठीक है। अब उस इलेक्शन के लिए जो है वो जज भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अतर मिनल्लाह जो है वो कल वकला को वो तैश दिला रहा था कि जी आप जो है वो आपकी बार की वकील है जी ईमान मज़ारी, हादी चट्टा, उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा ये 10-10 साल उनको सजाएं हुई हैं, तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना वकीलों के साथ ऐसा होता रहेगा, ये होगा। जोश दिलाने की कोशिश की। अब ये देखे, बात ये है कि ईमान मज़ारी और अतर मिनल्लाह का ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है। अतर मिनल्लाह जितना मेहरबान रहे ईमान मज़ारी पे, उसकी वालदा पे, वो भी आपको पता है। अच्छा, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन असल मामला पे आते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी चचा दो इंडिविजुअल हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा बन गया। अच्छा, सज़ा भी हो गई। उसके लिए वकला को तैश दिलाया जा रहा है कि आप जो है वो एहतजाज करें, ये करें, वकला तहरीक चलाएं, ठीक। अब वरना अब हकीकत पूछे, ये वही अतर मिनल्लाह है जिसने ये एफेड में जब कचहरी थी ये खाली कराने वाले मामले पे वकीलों ने प्रोटेस्ट किया, तो दर्जनों वकला पर इसने इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल कराई और मुकदमात बनाए। बात यह है कि वो जज जो खुद वकला के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात कायम कराता रहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के या इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला क्या भूले हैं? उन्होंने तो अडियाला जेल में यानी कि जेलें काटी हैं, सज़ाएं भुगती हैं अतर मिनल्लाह की वजह से। आज ये कहता है जी वकला तहरीक चलाएं, ये करें, वो करें, वो भी ईमान मज़ारी के लिए, जब इसकी अपनी उस पर आई। बात यह है कि वकला को वो माजी नहीं भूलना चाहिए। अतर मिनल्लाह का किसका अतर मिनल्लाह कौन है, क्या है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। अब अच्छा, फिर दूसरा इसका एक और हरकारा, इसका एक और दोस्त जिसको इसने नवाजा, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवाया भी सही, मोहसिन अख्तर कियानी। अब मोहसिन अख्तर कियानी कहने को तो जज हैं, लेकिन हकीकत में वो PTI के इमरान खान के जो है वो उसकी मोहब्बत में, इश्क इमरानिया में गिरफ्तार हैं, ठीक है। तो ये वही जज है। अब आपको एक इटालियन वाइट का एक दफ़ा केस आया था हाई कोर्ट में, याद है? उसमें मोहसिन अख्तर कियानी था। मौसूफ के रिमार्क्स देखे, हो सकता है इटालियन वाइट के बारे में, हो सकता है कि बाप को पता ही ना चले कि उसकी कोई औलाद है, या बाप को बाद में पता चले उसकी कोई औलाद है। ये कैसा बाप है भाई? मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सॉरी टू से, ये आपके हाथ होता होगा, लेकिन बाप को पता होता है कि उसकी औलाद कहाँ पे है, क्या है, कहाँ से है, किस से है। सीधी सी बात है। ये मोहसिन अख्तर कियानी इमरान खान को लिए कहाँ से तवीलें गढ़ के ले आता था कि हो सकता है उसको बाद में पता चला हो कि उसका बच्चा है या बच्ची है। अब ये भी जज है, ठीक है। जब इमरान खान के लिए ये इतनी तवीलें गढ़ के लाया करते थे, आज इनको इंसाफ याद आ रहा है। मौसूफ कहते हैं कि जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब वही बार पॉलिटिक्स है बेसिकली। यूँ तो मोहसिन अख्तर कियानी अतर मिनल्लाह के नक्शे कदम पे हैं,
पॉपुलिस्ट अप्रोच को अपनाया हुआ है, आइन और कानून को कहीं दफनाया हुआ है। तो बहरहाल आजकल बड़े रिमार्क्स देते हैं, और रिमार्क्स ऐसे देते हैं कि पता चलता है कि जो है वो जज की चुगे में वो यतरनला वाली बात की सियासत कर रहा है। हुकूमत के मुखालिफ बयान, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुखालिफ बयान, और ऐसे ऐसे बयानबाजी कि सुबह भी मेरी ख़बरें बने, ख़बरें लगें, और वो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उसकी हर एक बात को ट्वीट करके बड़ा बड़ा उछालते हैं। तो वो पॉपुलिज्म वाला बयान या पॉपुलिस्ट अप्रोच वो उसने अडॉप्ट की हुई है। लेकिन साथ मौसूफ सियासत भी फुल टाइम कर रहे हैं, और नेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ आजकल मौसूफ मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो बाहर के पॉलिटिक्स में भी बड़ी तरीके से बड़े मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मुतहर्रिक है। ठीक है, मौसूफ कहते हैं कि ईमान मज़ारी के मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो बड़ी जो है बन रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि बार का जो सदर है, यानी कि बार ने खुद ही ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ पहले FIR कटाई, फिर ख़ुद उसको तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, और फिर ख़ुद उसको गिरफ़्तार भी कराया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के बारे में मौसूफ ये कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि अब आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या है, कैसी है। वो बार का जो पॉलिटिक्स है, अभी चूँकि इलेक्शन होने हैं, और वाजिद गिलानी जो मौजूदा करंट सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है। और मज़े की बात ये है वैसे कि उसने एक वाजिद गिलानी को ईमान मज़ारी ने गालियाँ दी थी, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने FIR कटाई। लेकिन ईमान मज़ारी गिरफ़्तार तो किसी और केस में हुई है, किसी और तरीके से वाजिद गिलानी तो उनको प्रोटेक्ट करता रहा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो अत्हर मिनल्लाह के कहने पे मुकम्मल मुतहर्रिक हुआ है, उधर से अत्हर मिनल्लाह। और उनकी ये कोशिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में चूँकि मामला बड़ा संजीदा है, अभी ये इमरान डूस जज भी अभी तक बार में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। वो अब ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो सदर बने वो रियासत अली आज़ाद जैसा सदर हो, यानी कि PTI का हो, शुएब शहीन जैसा हो, या मतलब ऐसा सदर हो जो इनको लेकर चले, और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जो दीगर जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वो मुज़ाहमत करे, और इनको वकला तहरीक चलाने का मौका मिले, या वो उसको सपोर्ट करे। तो इस वजह से ये मौसूफ जो है बड़े एक्टिव है। एक हाजिर सर्विस जज है, एक जो है वो मुस्तफ़ी जज है, यानी अत्हर मिनल्लाह, मोहसिन अख्तर कियानी, और इनके साथ दीगर जजेस भी जो यहाँ पे इमरान डूस जजेस हैं, या जिनको आप कहते हैं, वो सारे के सारे मुतहर्रिक हैं। अब ईमान मज़ारी वाला मामला इनको मिला है, ये उस पर बार पॉलिटिक्स का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये PTI इंसाफ लायर फोरम को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जाके हम जिस इश्क मोहब्बत में इमरानिया में गिरफ़्तार हैं, ऐसे लोग यहाँ पर भी आएँ, और ताकि हम स्ट्रांग हों, और फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ या दीगर जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ हम जो है वो कोई महाज बना सकें। ये ओवरऑल स्टोरी है, और यही कुछ होने जा रहा है। तो मैं ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा वो करूँ। तो बहरहाल जो है आप जो है वो जुड़े रहिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।